हेलो दोस्तों, मैं एसपी सर फिर आपके एक साथ। मैंने क्या है कि बच्चों से चर्चा की तो मुझे पता चला कि एक बच्चा पूरी साल जब टेस्ट देता है 96% लेके आता है टेस्टों में, 96% आ रहे। फिर जैसे उसको परीक्षा के समय जैसे ही वो आया तो उसके लिए यही स्तर नीचे गिर चला गया, वो चले गए 80%। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डर, एग्जाम का डर सताने लग गया। आपको डर इस बात का है कि क्या मैं ये 96 की जो शुरुआत की है वो रह पाएगा? क्यों भाई, शुरुआत तो आपने की है, क्यों नहीं रहेगा? लेकिन आपको क्या, एग्जाम परीक्षा जैसी आपके पास आई आपको डर लगने लग गया कि क्या किया जाए। डर आपको कह रहा है कि तो 96% नहीं लेके आ सकता, लेकिन क्या वो लिख के दे रहा है आपको? नहीं लिख के देगा। डर से मत डर, कुछ करिए। मैं आज आपको परीक्षा में किस प्रकार से तैयारी करूंगा और मुझे वही जो मैंने शुरुआत की वो मुझे पक्का रहे, इसके लिए आपको 3 टॉपिकों का ध्यान रखना है। ओनली 3 स्टेप फॉलो करना। मैं रियल कहता हूं, आपने 10 दिन मेरी बात को रखना याद, ओनली 10 दिन। 10 दिन के बाद में आपको खुद फील होगा ऐसा कि रियल में ऐसा कर सकते हैं। तीनों स्टेप ध्यान से देखना। 10 दिन इस बात को मेरे साथ रहना कि 10 दिन सर ने जो कहा है वो पक्का करेंगे और पक्का आएगा। आपको 3 काम करना है। जैसे मान लीजिए अपना टारगेट लिखो पहले कि टारगेट क्या आपके पास में। मैंने मेरा टारगेट लिख लिया 98%। दूसरा जिसने टारगेट रखा है उसका अपने सामने ब्लूप्रिंट रखो। जो टॉपिक रखोगे 98% का उसका ब्लूप्रिंट अपने सामने रखिए आपने। जैसे आपने रखा उसके प्रति सोच बनाओ। इन 3 चीज को ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। बताओ, ये हर पढ़ने पे पढ़ते समय आप नहीं लिख सकते? हर पढ़ने पे लिखो कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो, बट पढ़ने से पहले 98% लिखो। जो आपका टारगेट हो उसको ऊपर लिखो। जैसे आपने टारगेट लिखा, अब किस चैप्टर को पढ़ रहे हो उसका ब्लूप्रिंट सामने रख लो। जैसे मैं आईडीटी साइंस की बात करता हूं, जैसे 16 चैप्टर है, 16 जो चैप्टर है वो परीक्षा में 3 अंक का है। कितने अंक का है? 3 अंक का। इस 3 अंक में से 3% एक नंबर के आएंगे। इन 3 में से 3% एक नंबर के आएंगे। अब आपको उस पार्ट का बिल्कुल पता चल गया तो आप उसकी ऐसी तैयारी करो कि आपको 98% वो पार्ट आता हो। एक नंबर की जो पर्सन सबको याद कर दो। अब बोलोगे सर ये क्या काम आएगा? पक्का काम आएगा। अब आपको सोचना है कि कौन सा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, और सोचने से आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। आप बोल रहे हो मैं सर 12 घंटे पढ़ता हूं, सर मैं 15 घंटे पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता है 15 घंटे 12 घंटे? तो जितने घंटे पढ़ता है, जैसे तूने 6 घंटे स्टडी की तो 3 घंटे सोच की परीक्षा में क्या आएगा? जब तू सोचना स्टार्ट करेगा आपका माइंड है वो ऑटोमेटिक इस चीज को ग्रहण करना स्टार्ट कर देगा कि इस पार्ट से ये प्रश्न आएगा, मुझे याद है। और आपने पक्का बता हो गया। ओनली 10 दिन आपने इस फॉर्मूले को उपयोग में लीजिए, आपको अपने आप पता चलेगा कि कितना रिजल्ट हमें मिला है। और किसी टेस्ट को ऐसी सीरीज में लेके आइए बाद में, जैसे आपने अपना प्रिंट सेट कर लिया और उसके बाद में उस टेस्ट को लेके आइए सीरीज में कि वास्तव में ऐसा कर सकता हूं मैं। और ऐसा करोगे आप हर बार लिखो। जैसे लिखोगे, मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं आपको छोटा सा। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर हुआ है ब्रूस ली, हॉलीवुड में। 1970 में उसने एक अपने नाम पे लेटर लिखा, लेटर लिख के अपनी पोस्ट किया और कुछ दिन बाद में वही लेटर उसके पास में आ गया। जैसे लेटर पास में उसको पढ़ा उसने, उसमें लिखा हुआ था आने वाली 10 साल के बाद में मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर मिलूंगा। मैं आपको दोस्तों एक बात बताऊं, 10 साल तो छोड़ो आप, 1973 में उसकी एक मूवी आई थी। उस मूवी के तहत दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन गया था और उस मूवी का नाम था ड्रैगन। उस ड्रैगन में दुनिया का ब्रूस ली सबसे बड़ा स्टार बन गया था। तो उसने टारगेट लिया कितने साल का? 10 साल का। कितने साल में अचीव कर लिया? 3 साल में। आपको तो टारगेट आपके पास में 10वीं क्लास की बात करूं तो उसके पास 28 दिन आज से मैं बात करूं तो उसके पास आज से 28 दिन है। उस 28 दिन को वो ने टोटल डिवाइडेशन कर लेना कि मुझे ऐसा करना है। ऐसे 12th क्लास वाले सोचते मेरे पास तो 30 दिन अभी, 30 दिन सॉरी ओनली 24 दिन है।
और मैं 24 दिन का कैसे अध्ययन करूं, डिवाइड करके दूंगा तीनों की चीजों को पढ़ना, और आपने 10 दिन बाद में कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि सर मुझे ये बेनिफिट हुआ है। आप लाइक करना इस बात को, जितना कमेंट कर सको दोस्तों को शेयर करना, और जितना शेयर करोगे आपको लगेगा कि वास्तव में जो मेरे साथी ने मुझे शेयर किया है वास्तव में काबिल तारीफ है, सर ने जो बताया वो सही है। आप सिर्फ 3 बातों को फॉलो करना सीखो।